मम्मी, आपको क्या बताऊं, मैं उन लोगों की वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ। आपको पता है मम्मी, मैं बस थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए बैठती हूँ ना, तो इतने में मम्मी फरमाइशें आनी शुरू हो जाती है। देवर को छोले भटूरे खाने हैं और सास को पोहे खाने हैं और ननद को आलू पराठे खाने होते हैं। अब आप बताओ मम्मी, मैं क्या क्या काम करूं? ये नहीं सोचते मम्मी वो लोग, इकलौती बहू हूं मैं उनकी, थोड़ा चैन से जीने दे मुझे। मैंने आपको बता दिया मम्मी, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। काजल बेटा, थोड़ा बहुत तुझे भी उनके बारे में सोचना चाहिए। तेरी शादी को भी इतना टाइम हो गया है, तुझे उनकी पसंद या नापसंद को पता होना चाहिए बेटा। ऐसे बार बार गुस्सा नहीं करते बेटा, तुझे भी एडजस्ट करना होगा थोड़ा बहुत ससुराल में। मैंने आपको बता दिया ना मम्मी, मैं नहीं जा रही वहां पर वापस। लो दीदी, पानी पी लो ठंडा ठंडा। वैसे दीदी, कितने दिनों के लिए रहने आए हो? भाभी, मैं अपने घर में आई हूँ। अब आई हूँ तो कुछ दिन तो रहूंगी ही ना, एक दिन में वापस थोड़ी ना चली जाऊंगी। बहू, कविता चाची ने बुलाया मुझे, मुझे टाइम लग जाएगा कि मैं उनके घर से आते आते, तो घर का ध्यान रखना अच्छे से, और शाम को छोले चावल बना लेना। काजल, एक गिलास पानी तो लाना। भैया, आपको पानी चाहिए तो भाभी से मांगो ना, देख नहीं रहे मैं फोन चला रही हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है काजल? तुम्हारी भाभी कब से किचन में लगी हुई है, और तू तो वैसे भी सारा दिन मोबाइल में बैठ कर ही गेम ही खेलती रहती है। काजल, फोन चलाने से अच्छा है किचन में अपनी भाभी के साथ थोड़ी हेल्प कर दे, उसे भी अच्छा लगे, हंसी खुशी रहो तुम दोनों। चल एक गिलास पानी ही ला दे। भैया, एक काम करो ना, तुम ही चले जाओ किचन में, करवा दो अपने बीवी की मदद। और दूसरी बात भैया, आज तक पापा ने भी मुझे एक गिलास तक पानी नहीं मांगा है, तो तुम कौन होते हो हर एक टाइम अपने बीवी की साइड लेते रहते हो? वकील ही बन जाओ अपना बीवी के। अरे काजल, ये क्या बोलती जा रही है तू? ये लीजिए पानी। काजल दीदी, ये क्या तरीका है अपने बड़े भैया से बात करने का? और आपको अगर कोई पानी चाहिए था तो मुझे आवाज लगा देते। अरे घर का सारा काम करते तो क्या तुझे मैं पानी नहीं देती क्या? इन्हें बोलने की क्या जरूरत थी? जब मम्मी जी पापा जी उनसे एक गिलास नहीं उठवाते हैं तो आप क्यों पानी मांग रहे थे? अरे एक गिलास पाने के लिए तो बोला था। अरे वाह भैया, आप तो पूरे चोरों के गुलाम बन गए हो। पति के बारे में कुछ बोलो तो पत्नी भड़क जाती है, और पत्नी के बारे में कुछ बोलो तो पति भड़क जाता है। सही है, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। अभी आने दो मम्मी पापा को, उन्हें बताती हूँ कि वो लोग जब घर पर नहीं होते तो तुम लोग कैसा व्यवहार करते हो मेरे साथ। काजल, तू बहुत ज्यादा बोल रही है, तू क्या धमकी दे रही है मम्मी पापा की? आने दे, मैं ही बताता हूँ तेरी करतूत। मनीष, ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? मम्मी देखो ना भैया, जब से आप गए हो ना तब से मुझसे बोल रहे हैं कि रसोई में जाकर भाभी की मदद करो, यहाँ बैठकर फोन क्यों चला रहे हो? तभी बोलते हैं मेरे लिए पानी ला, जब से बोल रहे हैं मैं खाली बैठी रहती हूँ घर में। पापा, मैं अपने ससुराल के सारे काम करती हूँ, मैं 2-4 दिन अपने मायके में रेस्ट नहीं कर सकती क्या? पापा, ये झूठ बोल रही है, मैंने बस इसे एक गिलास पानी मांगा था और पता नहीं है क्या क्या सुनाने लगी। बस बेटा बस, बहुत बोल लिया तूने। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपने बीवी की वजह से अपने बहन से तू झगड़ा कर रहा है। अरे बहन पहले होती है या बीवी? और तू भूल कैसे गया? इधर मेरा है और इस घर में मेरी बेटी का बराबर अधिकार है। तुम लोगों को यहाँ अच्छे से रहना है तो रहो, वरना जाओ यहाँ से। पापा, कभी आपको इसकी गलती की कभी नजर नहीं आती है? मैंने बस इसे एक गिलास पानी मांगा था और ये इसे मुझे इतना सुना दिया। अरे तू अपने बीवी के सामने अपने बहन से लड़ रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तुझे अपने बहन की साइड लेनी चाहिए थी, ना कि तेरी बीवी की। अरे क्या काम करती है पूरा दिन में? रसोई में 4 रोटियां सेकनी है, उसकी वजह से तू अपने बहन को सुना रहा है। सुबह से तेरे बीवी के ड्रामे हो रहे हैं, मेरे से रोटी नहीं बनती, मुझे गर्मी लगती है। अरे मैंने इससे बोला था कि 11 बजे रोटियां बनाकर रख दिया कर, मुझसे बोल रही थी कि सूट पहनना है मुझे, लेकिन माँ इसने तो कुछ बोला ही नहीं है। नहीं मम्मी, भाई झूठ बोल रहे हैं, भाभी नहीं भड़काए
तो दूसरे घर से आई है, इसने तुझसे कुछ बोला और तू अपने बहन से गुस्सा करने लगा। अरे मैं 2 मिनट क्या घर से गई, तुमने तो पूरा घर में महाभारत कर दी। ये सब तेरा किया करा धरा है, तूने सिखाया है मेरे बेटे को। मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, इसने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और तू, कल की आई लड़की ने मेरे बेटे को ऐसा कर दिया। माँ जी, आप बस दीदी की माँ हो या इनके भी? अरे एक बार इनसे तो पूछ तो लेती, क्या हुआ क्या नहीं। आते ही आपने फैसला सुना दिया। सुन, अगर इस घर में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री का नहीं है, हराम का नहीं है खाने के लिए। रहना तो रहे, नहीं रहना तो वरना फिर अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग यहाँ से। तू समझा दे इसको, इस घर में रहना है तो अच्छे से रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यहाँ हराम का नहीं है खाने के लिए। तेरी बीवी क्या काम करती है पूरे दिन? रसोई में 4 रोटियां सेकती है, कपड़े तेरी मम्मी धोती है, साफ सफाई अच्छे से नहीं करती तो तुम्हारी मम्मी करती है। काम तो दूर, ये तो 2 शब्द ढंग के भी नहीं बोल सकती है। आखिर काम क्या है मेरे घर में? पूरा दिन बाहर में काम करती रहती हूँ, क्या मैं नौकरानी हूँ इस घर की? और तेरी बीवी महारानियों की तरह कमरे में पड़ी रहती है। मम्मी, आपको तो पता है इसका 5वां महीना चल रहा है, डॉक्टर ने इसे रेस्ट बताया है, लेकिन फिर भी घर के सारे काम करती है। मैंने तो इसे पूरा दिन कमरे में आराम करते हुए नहीं देखा मैंने। अरे बेटा, बालक किसने पैदा नहीं की? मैं क्या ऐसे ड्रामे करती थी? पूरा दिन घर का काम करती थी, 1 मिनट का आराम नहीं था। मैंने बच्चे पैदा नहीं की क्या? अनोखे बच्चे पैदा कर रही है। हर 10 दिन में डॉक्टर के पास जाओगे ना, बैंड्रस दही बताएंगे। ये तो डॉक्टरों के चोचले हैं। मम्मी, इसको दर्द होता है इसलिए वो आराम करती है। जब किसी को तकलीफ होगी तभी तो वो आराम करेगा ना। अरे तू नहीं समझता मनीष, तू भोला भाला है, इसने फंसा लिया अपनी बातों में। इसके कोई दर्द नहीं है, इसके मेरी बेटी का दर्द होते हैं। इसको ये परेशानी कि मेरी बेटी यहाँ क्यों रहने आ गई, इसे तो मेरी बेटी से ही परेशानी है बस। और तू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तू अपने माँ बाप के सामने तू अपने बीवी की साइड ले रहा है, तू अपने बहन पे गुस्सा कर रहा है। अरे 2 मिनट तो बैठता अपने माँ बाप के पास। अपने बीवी का सारी बात मान रहा था तो अपने बीवी का गुलाम हो चुका है। देख बेटा, ये घर मेरा है, जो मेरा मन करे उसे ही मैं प्रॉपर्टी दूंगा।